ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका हार्दिक स्वागत है और हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। दोस्तों, हमारे इंक्लूजन थीम को आगे बढ़ाते हुए आज एक खास मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं और वो है रेफ्यूजीज, जिसे हिंदी में हम शरणार्थी भी कहते हैं। और आज इंटरनेशनल रेफ्यूजीज डे है। पूरी दुनिया में वी टॉक अबाउट द राइट्स ऑफ रेफ्यूजीज। यस डेबी, मैंने सुना है कि 2020 के कुछ आंकड़े हैं जो बताते हैं कि 8 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रेफ्यूजीज बने थे। इसका मतलब उन्हें अपने घर से या अपने समाज से उन्हें निकलना पड़ा, उन्हें अपने देश को छोड़ना पड़ा और वो दूसरे विदेश में जाकर बसे हैं बिना अपनी स्वेच्छा के। और ये मजबूर लोग हैं, बहुत मुश्किलों से गुजरते हैं और बहुत ही गंभीर हालात है उनकी। और इसलिए आज एक नई ज़िंदगी में हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। पर इससे पहले हम आज का एपिसोड में आगे बढ़े, हम इस पूरे हफ्ते सुनेंगे जमुना चर्च क्वायर की ओर से काफ़ी सारे गाने। बिल्कुल। और दोस्तों, इस पूरे हफ्ते हम जमुना चर्च इलाहाबाद क्वायर से अलग अलग गीतों को सुनने वाले हैं। आज एक गीत वो हमारे सामने पेश कर रहे हैं। इस गीत का शीर्षक है यीशु बुलाता है। आइए इस गीत के साथ इस दिन की शुरुआत करें। यीशु बुलाता है, सुनो उसकी बात, देरी ना कर, आ तू हलीमी से ले अपना जा, तू होगा पाक सरासर, खुश हो इंसान, खुश हो इंसान, यीशु मुनाजी में खुश हो रे तू शर्मान, अपने गुनाहों का कर तू इकरार, देरी ना कर, सादिक और कायम है वो वफादार, तेरा वो है फिदाकार, खुश हो इंसान, खुश हो इंसान, यीशु मुनाजी में खुश हो रे तू शर्मान। बिना गुनाहों का होगा हिसाब, कर तू यकीन, दूर हुए सारे शैतानी अज़ाब, खुशियाँ है बरतरी, खुश हो इंसान, खुश हो इंसान, यीशु मुनाजी में खुश हो रे तू शर्मान, तुमको वो देता आसमानी मीरात, खुशी से लो, बख्शता है रास्ती का तुमको लिबास, ब्याह के घर में दाखिल हो, खुश हो इंसान, खुश हो इंसान, यीशु मुनाजी में खुश हो रे तू शर्मान। सुबह की शुरुआत प्रभु की आराधना के साथ दिल को सुकून से भर देता है। और अगर आप इस गीत को या और ऐसे गीतों को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाकर चर्च क्वायर प्लेलिस्ट में सुन सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ऐसी कई सारी गीत हैं जिन्हें सुनकर हमारा मन हल्का होता है, हमें प्रभु के करीब आने का एहसास होता है। तो ज़रूर जाइएगा और ज़रूर सुनिए। अब हमारे एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं और एक खूबसूरत कहानी से आपको रूबरू कराते हैं। कहानी है सुमन और बॉबी की, जो बंजारा कम्युनिटी से हैं
और उन्हें इस बात का बड़ा गम था कि लोग उन्हें ओछे नज़र से देखते थे, नीचे देखते थे। वो रेफ्यूजीज़ बनकर आए और उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने तो कैसे वैसे जीवन का बसारा करने का ठान लिया, लेकिन फिर सोचने लगे कि हमारे बच्चों का क्या हमारे बच्चों को ऐसी परवरिश मिलेगी जो हम उन्हें देना चाहते हैं? क्या उन्हें हम अच्छा एजुकेशन दे पाएंगे? ऐसे में उनकी मुलाकात हुई एक शख्स से जिनका नाम है संदीप। आइए दोस्तों, ये खूबसूरत कहानी देखते हैं और देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में एक बदलाव लेकर आया। तोड़ से निकाल का यही था कि हम एक सेना के जैसे लोहार थे, महाराणे की सेना थी, उसके बर्छी वाले बनाया करते थे सेना के लिए। जब वहाँ से निकले थे हम, तो हमें और काम नहीं था, खाली लोहे का ही काम था। जगह जगह घूमते थे, हमें कह करे थे बागड़ी आगे। हमारा नाम था खानो बदोच लेने वाले हैं ये गाड़िया लोहार। हम सोचते हैं भगवान ने हमने कैसा बनाया कैसा नहीं, हमें लोग बाग ऐसे कहते हैं। बैलगाड़ी लेके जगह जगह गांव घूमते रहे, अपना गुजारा करते रहे। अब पालन पोषण चाहे गांधी आए, मे आए, कैसा भी आए, जब भी हमें उसी में रहना पड़ता था। बहुत मुश्किल था, आते जाते लोग बाग झांकते थे। लड़कियां थी कि देखो कैसी खूबसूरत लड़कियां कैसी रह रही है, बहुत बुरा लगता था। ये कहानी है सुमन और बॉबी की प्यारी सी जोड़ी की, जिन्होंने मॉडर्न हिंदुस्तान में जन्म तो लिया, लेकिन पीढ़ियों से चली आ रही लड़के लड़की में भेदभाव की जंजीरों ने सुमन को आगे पढ़ने का मौका नहीं दिया। 12वीं कक्षा के बाद मेरे फादर जो हैं वो इस चीज़ को ओबे नहीं करते थे कि उनके दिमाग से देखा जाए तो लड़कियों को 5-6 क्लास पढ़ाओ और फिर घर बैठा लो, घर का चूल्हा चौकी काम वाम ये सब सिखाओ। तो इस कारण मेरी पढ़ाई भी अधूरी रह गई और मैं आगे बढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी। मेरे अपने ड्रीम्स थे, सब शादी के बाद ख़त्म हो गया। मैंने 12th पास करी, 2nd ईयर फाइनल भी किया, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मटके ही बेच रही हूँ। इस लाइन में कोई भी हमें सोचता था ना कि यार ये तो लोहार है, लोहा बनाता है, मूर्ति लाता है, मटके बेचता है, इसकी क्या इज्जत होगी। तो इसलिए उससे हमें थोड़ी शर्मिंदा लगती थी। एक्चुअली हमारे सारे समाज में यही परंपरा चल रही है। लाइक लड़कियों को है ना आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, उनकी भावनाओं को, उनकी इच्छा को दबाया जाता है। कहीं भी जाओ ना तो एक पढ़े लिखे की आदमी की ज़्यादा वैल्यू है। पढ़े लिखे से बात करेंगे, आओ बैठो आप, अनपढ़ से चल पे इधर आ। क्योंकि जिस तरह से समाज आगे बढ़ रहा है, हम भी एक सोच रहे थे हम भी आगे बढ़ें कि कब तक इस लाइफ को जिएंगे। सुमन और बॉबी के 2 बच्चे हैं और उन्हें शिक्षित करना उनका एक सपना है। तभी उनकी मुलाकात संजीव कुमार से हुई, जो कि द क्रॉस फाउंडेशन के फाउंडर हैं, और उन्होंने बंजारा कम्युनिटी की सहायता करने की ठानी। बंजारा समाज को चुनने का खास उद्देश्य ये था कि जब भी मैं दिल्ली के शहर के रोडों से होता हुआ गुजरता था, तो मैं इस समाज के लोगों को रोड पर सामानों को बेचता हुआ देखा करता था। एक बार की बात है कि जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो उसमें इस प्रकार से लिखा था कि जब तू भोजन करे तो कंगालों को, टूंडों को, लंगड़ों को और अंधों को अपने पास बुला। मैंने उस दिन डिसाइड किया कि मैं इस कम्युनिटी के अंदर में एंटर करूंगा, और जब मैं इनके पास गया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वक्त गुजरा और संजीव ने बंजारा कम्युनिटी को वो सभी अधिकार दिलवाने की कोशिश की जिन्हें वो लोग नहीं जानते थे। आज की तारीख में हम करीब 60 से 70 बच्चों के बीच में, बंजारे बच्चों के बीच में, लोहार कम्युनिटी के बीच में हम उनको एजुकेट करते हैं, और लड़कियों के बीच में खासकर काम करना शुरू किया। क्योंकि जहाँ एजुकेशन नहीं है तो वो जो टीन एज की लड़कियां होती हैं, जब उनके अंदर में हार्मोन चेंजेस आते हैं, है ना, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए। जो बड़े बुजुर्ग हैं खासकर, क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, तो हमने गवर्नमेंट से जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पैन कार्ड किसी का भी नहीं होता है इनमें से किया, और खासकर जो गवर्नमेंट की पेंशन योजना है इस पे हमने काम किया। सुमन और बॉबी ने इस दरमियान परमेश्वर को भी जाना और ये जाना कि प्रार्थना जीवन को कैसे बदल सकती है। पास्टर संजीव के चर्च में गई थी, सभा में हम लोग थोड़ा परेशान थे, थोड़ा दुखी थे, प्रॉब्लम्स इधर से। धीरे धीरे प्रार्थना करवाता था भैया से। भैया मेरे नाम की प्रार्थना करते थे, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करते थे। हर दिन सुकून मिलता गया, जो प्रॉब्लम्स थी ना वो सॉल्व होती गई। कमाई अच्छी होने लगी, धीरे धीरे काम बढ़ता गया, इनकम बढ़ती गई।
फिर जब से हम प्रभु में आए ना, जब से हमारी स्थिति बिल्कुल परिवर्तित हो गई। और दुकान भी अच्छी चलती है, ये सब प्रभु की कृपा से हुआ है। कोई एक बार हेल्प करेगा, दूसरी बार करेगा, हर बार कोई हेल्प नहीं करता है, पर प्रार्थना एक ऐसी चीज है जिससे लाइफ चेंज हो जाती है। तो प्रार्थना से मुझे मेरे घर में सुख शांति और बहुत ब्लेसिंग मिली है। आज सुमन और बॉबी की जनरेशन अपने बच्चों के जीवन में शिक्षा के बीज बोने की ठान चुकी है और वो ये काम किसी भी कीमत पर पूरा करेंगे। मैंने ये सोचा है कि नांगलोई के सबसे टॉप वाले स्कूल में मैं अपने बेटे का एडमिशन कराऊंगी। उसके लिए चाहे मुझे दिन रात मटके भी बेचने पड़े ना, वो भी बेचूंगी। तो ये नहीं चाहते कि जो भेदभाव हमारे साथ होता था हमारे बच्चों के साथ ना हो। बॉयज और गर्ल्स में भेदभाव ना करें। जिस तरह बॉयज को पढ़ाते हैं और लिखाते हैं और उनका फ्यूचर बनाते हैं, जो पैसा उन पे लगाते हैं, वैसे लड़कियों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। मेरी ये सोच है और मैं अपनी बेटी को तो डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आइए हम इस बंजारा समाज को डेवलप करें, उठाएं, ताकि ये भी समाज में एक सेम स्तर को प्राप्त कर सकें जो हर एक मनुष्य के लिए रखा गया है। कितनी सुंदर कहानी देखी हमने, that the people from the Banjara community were included. You know, inclusion is such an important thing, and there are people like Sandeep जिन्होंने जाके उनके बीच में परमेश्वर का प्यार दिखाया। बिल्कुल दोस्तों, शायद आपके पास भी ऐसा मौका हो, शायद आपके आसपास कोई ऐसे लोग हों जो रेफ्यूजीज बन के आए हैं आपके शहर में, आपके मोहल्ले में, और आप भी प्रभु का प्यार उन्हें दिखा सकते हैं। Very true, Rahul. I'm reminded of this Bible verse that says, अनजाने में आप किसी अजनबी की मदद करें, you never know that you have entertained and cared for angels among you. ऐसी एक कहानी है शास्त्र में जो है मूसा की। मूसा का जन्म तो इब्रानी देश में हुआ और मूसा की जाति जो थी ये एक रेफ्यूजीज के समान थी। इनफैक्ट उससे भी बदतर, वो लोग गुलाम थे और मिस्र देश जो था वो जिसने उन पर शासन रखा था। अब हालात कुछ ऐसे हुए कि मूसा इब्रानियों की तरफ जाता है और उसकी परवरिश जो है वो महल में होती है। उसके पास सारे ऐशो आराम है, सारा सुख है और बड़े अच्छे से उसकी राजघराने में परवरिश होती है। इनफैक्ट जो राजा है जिसे फिरौन कहते हैं, फिरौन की बेटी जो थी उसने मूसा को गोद लिया था। तो आप सोच सकते हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट मूसा ने सोचा भी होगा या लोगों ने सोचा होगा क्या तकदीर पाया है इस लड़के ने, गुलामों के बीच में पैदा हुआ लेकिन अब राजघराने में इसकी परवरिश हो रही है। लेकिन जब मूसा सयाना हुआ, जब मूसा बड़ा हुआ, तो उसने एक बहुत ही जबरदस्त फैसला लिया जिसका जिक्र इब्रानियों 11 में लिखा है, जहां पर विश्वास की बात होती है। दोस्तों 2 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 24 एंड 25। इब्रानियों 11, 24 और 25 कहता है, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप के थोड़े दिन में सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। क्या कमाल का फैसला है दोस्तों मूसा का, है ना। अपने ऐशो आराम को छोड़ वो उन लोगों के पास गया जो बिल्कुल मायूसी में जी रहे थे, जो बिल्कुल ठुकराए गए थे। उनके साथ उसने मेल खाया, उनके साथ वो हम एक आइडेंटिटी उसने उनके बीच में पाया और वो उनके तरफ हो गया और परमेश्वर ने इस बात को सराहा है। दोस्तों हमारे बीच में अक्सर ऐसे लोग आएंगे हमारे जीवनों में, हमारे देश में, हमारे मोहल्ले में, जो शायद रेफ्यूजीज हैं, जिन्हें अलग अलग कारणों की वजह से, शायद कोई दुश्मन देश ने हमला किया है, कोई बाढ़ आ गया है, कोई नेचुरल कैलामिटी आया है, अलग अलग कारणों से लोगों को अपना घर, अपना बसेरा छोड़कर कहीं और जाना पड़ता है। ऐसे में हम क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? ये तो उनका तकदीर है। या फिर मूसा की तरह हम अपने मदद का हाथ उनके प्रति बढ़ा सकते हैं, उन्हें अपना समझकर सबसे पहले उन्हें गले लगा सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और हमसे जो बन पड़े वो मदद हम कर सकते हैं। दोस्तों ऐश्वर ने मूसा को सराहा और यीशु मसीह ने कहा, जब तुम किसी भी अजनबी के लिए कुछ करते हो तो मानो जैसे तुमने मेरे लिए ऐसा किया है। मत्ती 25 में ये कहानी यीशु कहता है
कि लोग पूछते हैं कि कब प्रभु हमने कब किया आपके साथ अच्छा, और यीशु कहता है जब तुमने अजनबियों के लिए, जैसे रेफ्यूजीज है, शरणार्थी है, उनके लिए कुछ अच्छा किया है तो मानो हमारे लिए किया है। तो दोस्तों ये हमारे पास एक मौका है, सिर्फ स्वर्गदूतों के साथ ही नहीं लेकिन यीशु मसीह के साथ स्वयं अच्छा करने का, जब हम अजनबियों के साथ और शरणार्थियों के साथ अच्छे से पेश आते हैं। That's so true. परमेश्वर का हृदय, we should have the heart of God and love everyone and include everyone around us. दोस्तों अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं और उनके लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप ज़रूर इस पर कॉल कीजिए और हम आपके लिए और उनके लिए प्रार्थना करेंगे। दोस्तों अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम CBN फाउंडेशन के काम अबाउट इंक्लूजन देखेंगे। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. One of the first things that genuinely struck me the day I walked in for a recce was that it's a very, very well-maintained studio. These nice backdrops that you had, very clutter-free, very well-designed, very easy to maneuver things around. And the best thing about it is the prefabricated sets that you've created. You have multiple sets in one small area. So it doesn't take much to set up your shot, right? You can just turn your camera left, right, and you have something to shoot it, which is ready-made. A lot of hygiene measures being followed. Everyone's masked, a bunch of sanitizers around, which is, well, that's the need of the hour, and I'm glad that the studio is following that. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. They've been curated in a way that they all work well seamlessly. So that's the most important point, and the easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. वेलकम बैक दोस्तों। आज हम देख रहे हैं कि कैसे हम रेफ्यूजीज को अपना सकते हैं। आज वर्ल्ड रेफ्यूजीज डे है और हम सीख रहे हैं परमेश्वर के वचनों से कि कैसे हमारा हृदय, हमारा नजरिया रेफ्यूजीज के प्रति कैसे होना चाहिए। आइए अब हम आपको ले चलते हैं CBN फाउंडेशन द्वारा आयोजित सोशल रोल वैलोराइजेशन सेशन में, जिसे मिस शीला जॉर्ज ऑफ आशीष फाउंडेशन ने कंडक्ट किया है। एक आदर्श और उन्नत समाज के लिए हर इंसान मूल्यवान है, लेकिन हकीकत जमीनी स्तर पर कुछ अलग नजर आती है। कोई बोलता है कर्मों की सजा है, कभी ऐसा कर्म किया होगा तभी तो सब मिला है, एक नहीं दो। हम तो सोचे कि ये विकलांग है तो कैसे पढ़ेगी, लड़की है जिंदगी भर रहना पड़ेगा साथ में, इसका तो शादी हो नहीं सकता है ना ऐसा। अनेक कारणों और परिस्थितियों की वजह से कई लोग जीवन में अच्छी चीजें पाने से वंचित रह जाते हैं और समाज में पिछड़ते चले जाते हैं। CBN फाउंडेशन ने इस गैप को कम करने के लिए समुदाय में सोशल रोल वैलोराइजेशन या SRV पर चर्चाएं आरंभ की हैं। सामाजिक भूमिका मूल्यवर्धन का मुख्य उद्देश्य समाज में गिरे हुए लोगों को उठाकर उन्हें एक सम्मानजनक स्थान दिलाना है। The role of SRV, that is social role valorization, is to give valued roles to people with disability or any marginalized person or community. इस विषय को आसानी से समझने के लिए हमने वॉलंटियर्स के साथ मिलकर एक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की। हमने जो आज एक्टिविटी किया, आंखों पर पट्टी बांधकर और पैरों में पट्टी बांधकर और रूम में हमने एक राउंड लगवाया था 2 वॉलंटियर्स से। तो उसके द्वारा हम ये दोनों वॉलंटियर्स को एहसास कराना चाह रहे थे कि जब आप पब्लिकली सबके बीच में बैठे और आप डिसेबिलिटी को फेस करते तो आपको कैसा महसूस होता है। जब मुझे आंखों पे पट्टी बांध के बोला था कि चलने के लिए, तो
एकदम से डर लगने लगा, और लेकिन एक हिम्मत थी कि आगे हमें चलना है। तो जब मैं चलने लगी ना, तो पीछे से मैम ने बोला कि अरे तुम में से इतना भी काम नहीं होता है, और तुम इतनी मतलब छोटा सा रूम में जल्दी नहीं चलते। तो एक अंदर से बुरा भी लगा। तो हमें कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए और कभी उनको गलत नहीं कहना चाहिए। कहते हैं हमारे शब्द किसी को बना भी सकते हैं या बिगाड़ भी सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने पार्टिसिपेंट्स को डिसेबल्ड लोगों के साथ सही भाषा इस्तेमाल करने या सही शब्दों का चुनाव करने के लिए प्रेरित किया। In our society, people with disability are devalued, and they normally say negative things, negative words, which can be discouraging, which can be devaluing to the people, and eventually being socially devalued in the society. SRV समाज में पिछड़े हुए लोगों को मूल्यवान भूमिकाओं के द्वारा आगे लाने पर बल देता है। इस बात को एक वास्तविकता बनाने के लिए हमने विकलांग लोगों के लिए उपलब्ध रोजगार के अवसरों और सरकारी योजनाओं के विषय में विस्तार से बात की। जो पेरेंट्स थे उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन पूछे, जो हमारी एक्सपर्ट ने उनको जवाब दिया। इसके बाद उन्होंने बताया कि हम किस तरह से सरकारी सुविधाओं को हासिल कर सकते हैं। हमने तो बहुत बात सीखी और अच्छी लगी हमें। सोशल रोल वैल्यूराइजेशन, SRV जो है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें हेल्प करता समझने में कि हम सब किसी ना किसी वे में डिफरेंट हैं, और हमें एक दूसरे के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करते हुए हमें एक दूसरे का बेस्ट वर्जन फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। CBN फाउंडेशन अपने सतत प्रयासों से समाज में पिछड़े लोगों को आगे लाने और उनका विकास करने का निरंतर प्रयास कर रहा है, और इस मुहिम में हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़ें और योगदान दें। दोस्तों, अगर आप इस नेक कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो क्यों ना आप www.cbnf.org पर जाएं, जो CBN फाउंडेशन की वेबसाइट है, और वहाँ पर अलग अलग कार्य हैं जिनमें वो जुड़े हैं। आपको जो कार्य दिल में लगे, जिस पे परमेश्वर आपको वो कार्य दिल को छुए, उसमें आप अपना योगदान ज़रूर दें और इस नेक काम को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करें। जी दोस्तों, और अब समय है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसे आपने देखा, आप भी अपने लव्ड वंस के लिए सॉन्ग डेडिकेट कर सकते हैं, और इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.cbnindia.org पर जाके डेडिकेट कर सकते हैं। यस दोस्तों, अब समय है प्रार्थना का। हम रेफ्यूजीज के लिए तो प्रार्थना करने भी वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपके भेजे गए कुछ मैसेजेस को पढ़ेंगे और आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और आज का हमारा पहला मैसेज आया है व्हाट्सएप से। सतीश कुमार कहते हैं, हम सब बहुत परेशानी में चल रहे हैं। पैंडेमिक में मेरा सारा काम छूट गया और मैं अपने घर आया था। अब घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है, पैसों की बहुत तंगी हो गई है, कृपया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। सतीश जी, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर आपको जल्द से जल्द एक नौकरी मिल जाए और आप अपना घर चला सकें। यस ज़रूर, परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। एक और मैसेज जो है वो हमें मेनका ने व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा है, और मेनका कह रही हैं, मैं बिदर में रहती हूँ, मेरे पास घर नहीं है रहने के लिए, यहाँ पानी की भी बहुत तकलीफ़ है, कोई मदद के लिए नहीं आता, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मेनका, हम समझ सकते हैं किस कठिनाइयों का सामना आप कर रहे हैं। हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके नगर में पानी बरसाए और आपको रहने के लिए घर भी दे। परमेश्वर पर भरोसा कीजिए, वो अच्छा और भला है।
दोस्तों, हमारी कई सारी ज़रूरतें होंगी, कई सारी मजबूरियां होंगी, और इसलिए हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास आ सकते हैं, ये जानते हुए कि वो अच्छा है, वो भला है, वो शरणार्थियों का शरण स्थान है। आइए दोस्तों, उसी परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद कि हमारी मजबूरियों में, हमारे घटियों में, हमारे कमियों में तू हमारी मदद करता है प्रभु। तू हमारे हर लैक को, हर कमी को पूरा करने का वादा करता है प्रभु। हमारी नज़रों को हम तेरी ओर लगाते हैं, हमारे विश्वास को हम बढ़ाते हैं तेरी ओर प्रभु। विश्वास के नज़रों से हम तुझे देखते हैं और मांगते हैं प्रभु कि तू मदद करेगा प्रभु, हमारे ज़रूरतों को पूरा करेगा। जो प्रार्थनाएं और जो विनतियां आए हैं हमारे पास, उन सबको प्रभु हम तेरी ओर उठाते हैं प्रभु। तू हमें हमारे प्रार्थनाओं का जवाब दे। साथ ही साथ प्रभु हम शरणार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं, रेफ्यूजीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे देश में और विदेश में भी कई सारे रेफ्यूजीज़ जो घर से बेघर हुए हैं, नन्हे शिशुओं को, बच्चों को लेकर वो एक अनजान नगर में, अनजान बोली के लोगों के बीच में आ बसे हैं प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु, इन हालातों को संभालने के लिए तू जो नेशनल लीडर्स है उन्हें समझ देगा प्रभु। एक मेल मिलाप और प्रेम की आत्मा हम सब में आए प्रभु, कि ऐसों को हम मदद एक्सटेंड करें। यही तेरी इच्छा है और ऐसा करने में हमें मदद कर। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। दोस्तों, अगर आप भी प्रेयर करवाना चाहते हैं, आप हमारे प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर कॉल कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप मैसेजेस भी भेज सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यस दोस्तों, हम आपको एक प्रेयर टिप देना चाहते हैं। और आज का प्रेयर टिप ये है, जब आप प्रार्थना करते हैं, आस्क गॉड टू लीड अस और लीड यू टू द राइट पीपल टू हेल्प। परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर आप हमें उन लोगों के पास ले जाइए जिनको ज़रूरत है मदद की। बिल्कुल, और यकीन है हमें परमेश्वर आपकी मदद ज़रूर करेगा। दोस्तों, आइए देखते हैं परमेश्वर के वचन में हमारे लिए क्या लिखा है। दोस्तों, कितना अच्छा वचन है जो हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर अन्याय नहीं है। वो कभी नहीं भूलेंगे जब हम दूसरों को प्रेम दिखाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर आपको अपने भले कामों के लिए पुरस्कार ज़रूर देगा। जब हम शरणार्थियों का साथ देते हैं, जब हमारा नज़रिया उनके प्रति अलग होता है। हम उम्मीद करते हैं आज के एपिसोड से आपके मनों में रेफ्यूजीज़ के लिए एक प्यार जागा है। आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और अगर अपनी तरफ से आप कोई मदद पहुंचाना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से यकीन मानिए यीशु मसीह ने कहा, मानो जैसे आप उन्हें मदद कर रहे हैं। फ्रेंड्स, कल हम इंक्लूजन सीरीज़ में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ज़िंदगी में आपसे फिर मिलेंगे। विल सी यू अगेन टुमारो। आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड। गॉड ब्लेस यू।